नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के उस युद्ध के बारे में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं घायल हो गए थे। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा और महानतम युद्ध माना जाता है, जिसमें कई अद्भुत घटनाएं घटी थीं। इसमें से एक घटना है जब भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, स्वयं 12 घातक तीरों का शिकार बने थे। यह घटना उस वक्त घटी जब कर्ण ने उन पर प्राणघातक हमला किया। महाभारत युद्ध की शुरुआत में ही भगवान श्री कृष्ण ने एक विशेष शर्त रखी थी। उन्होंने अर्जुन और दुर्योधन के सामने 2 विकल्प प्रस्तुत किए थे। एक विकल्प यह था कि वे भगवान श्री कृष्ण को निहत्थे चुन सकते हैं, जबकि दूसरा विकल्प था कि वे नारायणी सेना का चुनाव करें। दुर्योधन ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए नारायणी सेना को चुना, जबकि अर्जुन ने बिना किसी हथियार के भगवान श्री कृष्ण को चुना। युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और बिना हथियारों के युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण का युद्ध कौशल केवल हथियारों पर निर्भर नहीं था, वे अपनी बुद्धि और धैर्य से युद्ध की दिशा को बदल सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण भी घायल हुए थे? आइए जानते हैं उस घटना के बारे में जिसमें उन्होंने अपने प्रिय मित्र अर्जुन को बचाने के लिए स्वयं पर तीरों का प्रहार सहा। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच घोर युद्ध हो रहा था। कर्ण, जो सूर्यपुत्र था और महान योद्धा माना जाता था, अर्जुन से प्रतिशोध लेना चाहता था। उनके बीच पुरानी प्रतिस्पर्धा थी जो बचपन से ही चली आ रही थी। कर्ण ने निश्चय किया कि वह अर्जुन का अंत करेगा और उसके लिए उसने एक विशेष बाण का प्रयोग करने का निर्णय लिया, जिसे सर्प बाण कहा जाता था। यह सर्प बाण बहुत ही घातक माना जाता था और इसे अर्जुन को मारने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। लेकिन यह सिर्फ कर्ण का तीर नहीं था, बल्कि इसमें एक रहस्य भी छिपा हुआ था। यह तीर पाताल लोक के सर्प अश्वसेन का था, जो अर्जुन से प्रतिशोध लेना चाहता था। अश्वसेन पाताल लोक का एक नाग था और उसकी पूरी जाति को खांडव वन में अर्जुन ने तबाह कर दिया था। यह घटना तब घटी थी जब अर्जुन ने आग के देवता अग्निदेव की मदद के लिए खांडव वन को जलाया था। इसे जलने से अश्वसेन का घर उजड़ गया था और तभी से वह अर्जुन से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। कर्ण ने जब सर्पबाण का प्रयोग किया तो अश्वसेन ने उस तीर का रूप धारण कर लिया और सीधे अर्जुन की ओर बढ़ा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसे पहचान लिया। वे जानते थे कि यह तीर अर्जुन के प्राण ले सकता है, इसलिए उन्होंने तत्काल एक योजना बनाई। जब अश्वसेन तीर के रूप में अर्जुन की ओर बढ़ रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ का एक पहिया जमीन में धंसा दिया। इससे अर्जुन के प्राणों की रक्षा हुई, क्योंकि वह तीर सीधे अर्जुन के मस्तिष्क को छूने वाला था। लेकिन श्री कृष्ण के सूझबूझ से वह तीर सिर्फ अर्जुन के मुकुट को छूकर निकल गया। इस घटना के बाद कर्ण ने यह महसूस किया कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया है। लेकिन कर्ण का गुस्सा और भी बढ़ गया और उसने फिर से हमले का प्रयास किया। उसी समय जब अर्जुन और श्री कृष्ण अपने रथ से नीचे उतरे थे, तब कर्ण ने श्री कृष्ण पर 12 घातक तीर छोड़ दिए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आखिर वह कौन सा योद्धा था जिसने भगवान श्री कृष्ण पर 12 तीर छोड़े? वह कोई और नहीं बल्कि कर्ण थे। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण पर तब हमला किया जब वह अर्जुन के रथ का पहिया निकाल रहे थे।
इन तीरों का प्रभाव इतना घातक था कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं लहूलुहान हो गए, लेकिन यह हमला उन्हें विचलित नहीं कर सका। वे जानते थे कि अगर वे अर्जुन की रक्षा नहीं करेंगे तो कर्ण अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा। उन्होंने अपनी पीड़ा को सहन किया और अर्जुन को कर्ण के हमले से बचाने के लिए अपनी ताकत और धैर्य का प्रदर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण पर चले गए ये 12 तीर महाभारत के युद्ध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज है। यह घटना यह दर्शाती है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र अर्जुन को बचाने के लिए खुद पर अत्यधिक पीड़ा सहन की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया और अर्जुन ने अपने बाणों से अश्वसेन का अंत कर दिया। कर्ण ने जब यह देखा कि उसका घातक बाण अर्जुन को मारने में असफल हो गया तो वह हताश हो गया, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और अर्जुन के साथ युद्ध जारी रखा। अंततः अर्जुन ने कर्ण का अंत कर दिया और युद्ध में विजय प्राप्त की। महाभारत का युद्ध केवल एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं विष्णु के अवतार थे, इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने अर्जुन को सदैव धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और उनका साथ दिया। युद्ध के इस प्रसंग से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं कितनी पीड़ा सहन कर सकते हैं। उन्होंने अर्जुन को बचाने के लिए अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की और 12 घातक तीर अपने ऊपर झेल लिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे उन्हें किसी भी तरह की पीड़ा सहनी पड़े। महाभारत का यह प्रसंग हमें बताता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा और उनके भक्तों के प्रति प्रेम असीमित है। कर्ण द्वारा चलाए गए 12 घातक तीरों के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की और धर्म की विजय सुनिश्चित की। अगर आपको इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला हो या आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करें। आप हमारे चैनल पर आने वाले और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोज को मिस नहीं करना चाहेंगे। धन्यवाद।